राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, मकर संक्रांति पे गंगा स्नान दान का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान हमें कई गुना होकर मिलता है। इस दिन बहुत सारी चीज़ों का दान भी किया जाता है। विशेष रूप से इस दिन 14 चीज़ों का दान किया जाता है, क्योंकि इस दिन 14 अंक का बहुत महत्व है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन सी सामग्री का हम दान कर सकते हैं। तो देखिए, अगर अभी तक आपने नारियल का दान नहीं किया है तो आप इस दिन नारियल का दान ज़रूर से करें। नारियल का इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नारियल का दान करने से वंश में वृद्धि होती है। तो देखिए, आप नारियल का दान करके दान की शुरुआत भी कर सकते हैं। नारियल आप अपनी सुविधा अनुसार एक करना चाहे तो एक कर सकते हैं, या फिर आप 14 की संख्या में भी नारियल का दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन 14 अंक का बहुत महत्व है। इसके साथ ही देखिए, आप इस दिन तिल का दान भी जरूर से करें। तिल दान करने से हमारे कष्ट दूर होते हैं। तो देखिए, तिल आप अपनी सुविधा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ही दिखा रही हूँ, आप जितना चाहे उतना तिल दान कर सकते हैं। और देखिए, अभी सर्दियाँ हैं तो गर्म कपड़े का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो देखिए, संभव हो तो आप गर्म कपड़े का दान भी ज़रूर से करें। गर्म कपड़े में आप कंबल, शॉल, स्वेटर अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, आप चाहें तो इस दिन साड़ी का दान भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप साड़ी दान करना चाहें तो आप साड़ी भी दान कर सकते हैं। और देखिए, गर्म कपड़े में आप जुराबे भी दान कर सकते हैं, टोपी दान कर सकते हैं। जुराबे देखिए, आप चाहे तो 14 की संख्या में कर लें, या फिर आप 1-2 जुराबे भी दान कर सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे जुराबे भी दान कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, मकर संक्रांति पे गुड़ का दान भी किया जाता है, तो आप इस दिन गुड़ का दान भी ज़रूर से करें। और देखिए, आप चाहे तो तिल और गुड़ के लड्डू बना के भी दान कर सकते हैं। गुड़ दान करने से हमारे सभी ग्रह मजबूत होते हैं और सूर्यदेव भी प्रसन्न होते हैं, तो आप इस दिन गुड़ का दान भी कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, आप चाहें तो इस दिन ड्राई फ्रूट्स का दान भी कर सकते हैं। देखिए, जो भी हमें सर्दियों से राहत दे सके, यानी गर्म चीज़ों का हमें दान करना चाहिए। तो देखिए, आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी दान कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में देखिए, काजू, बादाम, किशमिश जो भी आप लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। और देखिए, मैं यहाँ पे आपको पैकेट दिखा रही हूँ, आप अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा-थोड़ा करना चाहें तो आप थोड़ा-थोड़ा भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप पैकेट लेना चाहें तो आप पैकेट भी ले सकते हैं। तो आप इस दिन ड्राई फ्रूट्स का दान भी कर सकते हैं। ये हमारे शरीर को बहुत गर्मी देती है, तो गर्म चीज़ों का ही हमें दान करना है, ताकि हमें सर्दी से राहत मिल सके। तो हो सके तो आप इस दिन ड्राई फ्रूट्स का दान भी ज़रूर से करें। इसके साथ ही देखिए, अगर आप दान करना चाहें तो जूते-चप्पल का दान भी आप कर सकते हैं। और देखिए, आप किसी को भी ये दान करेंगे और यदि वो पहनेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। तो हो सके तो आप इस दिन जूते-चप्पल का दान भी ज़रूर से करें। इसके साथ ही देखिए, इस दिन खिचड़ी दान का बहुत अधिक महत्व है। खिचड़ी का दान करने से इस दिन हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के भी नाम से जाना जाता है, तो आप इस दिन खिचड़ी का दान तो ज़रूर से करें। खिचड़ी के दान में देखिए, जिस सामग्री से खिचड़ी बनती है, यानी चावल, दाल, हल्दी, नमक, सब्जियाँ, वो सभी सामग्री आप दान कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे सब्जियाँ भी ले सकते हैं। जो भी सब्जियाँ खिचड़ी में डाली जाती है, आप वो सभी सब्जियाँ भी दान कर सकते हैं। तो देखिए, आप खिचड़ी का दान करें तो आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है, आपको इसमें यथाशक्ति दक्षिणा भी ज़रूर से रखनी है, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान अधूरा माना जाता है। तो आप दक्षिणा रखकर खिचड़ी का दान करें। इसके साथ ही देखिए, आप इस दिन घी का दान भी कर सकते हैं। तो देखिए, घी आप अपनी सुविधा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो डब्बे में से थोड़ा-सा घी निकाल के दान कर सकते हैं, या फिर आप घी का छोटा डब्बा भी दान कर सकते हैं। और देखिए, अभी सर्दियाँ हैं तो इस मौसम में गज्जक, रेवड़ी, इस तरह से देखिए बादाम पट्टी जो मिलता है वो भी आप दान कर सकते हैं। अभी आपको मार्केट में तरह-तरह के इस तरह के गज्जक मिल जाएँगे। आप चाहे तो वो ला के दान कर सकते हैं, या फिर आप घर पे भी बना के दान कर सकते हैं। और देखिए, आप चाहे तो मिठाई के डब्बे भी दान कर सकते हैं, या फिर देखिए, संभव हो तो घर पे आप इस तरह की गोंद के लड्डू बना लें और वो भी आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, मकर संक्रांति पे हमें दही, दूध इन सब का भी दान करना चाहिए। तो देखिए, आप इस दिन दही और दूध का दान भी ज़रूर से करें। इसके साथ ही देखिए,
आप पोहे का दान भी कर सकते हैं। आप पैकेट वाला पोहा भी ले सकते हैं या फिर जो खुला पोहा आता है आप वो भी ले सकते हैं। तो आप दूध, दही और पोहे का दान भी ज़रूर से करें। और देखिए, आप मूंगफली का दान करें या फिर इस तरह से जो बादाम मिलते हैं आप वो भी दान कर सकते हैं। तो जो भी आप दान करना चाहें इनमें से आप वो दान कर सकते हैं। अब देखिए, श्रृंगार की सामग्री का दान आप इस दिन ज़रूर से करें। श्रृंगार की सामग्री दान करने से हमारा सुहाग बढ़ता है। और देखिए, श्रृंगार की सामग्री आप 5 या 7 कर सकते हैं या फिर आप कोई एक श्रृंगार की सामग्री भी 14 की संख्या में कर सकते हैं। जैसे आप 14 बिंदी के पत्ते कर दें, तो आप अपनी सुविधा अनुसार श्रृंगार की सामग्री दान कर सकते हैं। अब देखिए, आप चाहे तो इस तरह के छोटे छोटे जो पूजा के बर्तन मिलते हैं वो भी आप दान कर सकते हैं। जब भी आप बर्तन दान करें तो आपको एक बात का ध्यान जरूर से रखना है, आपको खाली दान नहीं करना है, इसमें आप कुछ ना कुछ भर के ही दान करें। अब देखिए, आप चाहें तो इस तरह के जो हैंकी आते हैं यानी रुमाल आते हैं, रुमाल के जो पैकेट आते हैं आप वो भी दान कर सकते हैं। इसमें देखिए 12 पीस रुमाल होते हैं। ये पूजा में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। भगवान की मूर्तियों को साफ़ करने के लिए ये बहुत ही यूज़ किए जाते हैं। तो आप इस तरह के रुमाल के पैकेट भी दान कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आपको कुछ सामग्री दिखाई है जो आप मकर संक्रांति पे दान कर सकते हैं। तो देखिए, इन सामग्री में से आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी दान करना चाहें आप वो दान कर सकते हैं। और देखिए, दान की कोई सीमा नहीं होती, तो आप अपनी सुविधा अनुसार यानी अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार जो भी दान करना चाहे आप वो दान कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई छोटा चीज़ भी 14 की संख्या में दान कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग 14 सामग्री भी दान कर सकते हैं। तो देखिए, दान आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी आप करना चाहें आप वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बस आपको सामग्री दिखाई है कि आप इन सभी सामग्रियों में से कोई भी सामग्री आप दान कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, दान की कोई सीमा नहीं होती। तो दान आप अपनी शक्ति, सामर्थ्य, जो भी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार से आप कर सकते हैं। आप बड़ी या फिर छोटी सामग्री भी 14 की संख्या में दान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आप 14 अंक का बहुत महत्व है, तो हो सके तो आप 14 चीज़ों का दान जरूर से करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।